सीलमपुर मर्डर केस सुलझा, 8 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह की रंजिश में नाबालिग की हत्या, साहिल की मां और लेडी डॉन समेत पूरा परिवार गिरफ्तार। मुस्तफाबाद हादसे के बाद एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, 4 अधिकारी बर्खास्त, 1 को नोटिस जारी। हादसे के बाद से लापता है जिम्मेदार अफसर। पूर्वी दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे शुरू, अवैध अतिक्रमण पर लगेगा अंकुश, अधिकृत विक्रेताओं को मिलेगी राहत। सारा की हत्या में शामिल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, गवाह को चुप कराने के लिए रची गई खौफनाक साजिश, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया सूचना से मिली कामयाबी। यमुना विहार में दिन दहाड़े चेन लूट ली, बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 अप्रैल को हुई नाबालिग कुणाल की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 1 महिला और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों में साहिल की मां जाहिदा, उसके 3 मामा शोएब, नफीस और अनीस, उसकी बहन का प्रेमी विकास और पहले ही गिरफ्तार की जा चुकी लेडी डॉन के नाम से मशहूर उसकी चचेरी बहन जिक्रा शामिल है। हत्या के तुरंत बाद साहिल ने अपनी मां को फोन कर हत्या की जानकारी दी थी, जिसके बाद उसकी मां ने उसे रुपए और मोबाइल मुहैया कराए। पुलिस ने आरोपियों को गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और अमरोहा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में साहिल ने बताया कि उसकी नाबालिग कुणाल से पुरानी रंजिश थी, जो पिछले साल हुई लड़ाई से शुरू हुई थी। कुणाल काला गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि साहिल मस्तान गिरोह से ताल्लुक रखता है। दोनों गिरोहों के बीच पिछले 1 साल से इलाके में वर्चस्व की जंग चल रही है। बीते साल साहिल और लाला के भाई सौरभ के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें साहिल ने सौरभ पर रॉड से हमला किया था। इसके जवाब में लाला और कुणाल ने मिलकर साहिल पर चाकू से वार किए थे। इसी पुरानी रंजिश और बदले की भावना से साहिल ने कुणाल की हत्या कर दी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल धीरे धीरे कम हो रहा है और स्थिति सामान्य होती जा रही है। हालांकि मृतक के परिवार ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। समाज और फैमिली जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं, एनकाउंटर चाहते हैं उनका, ताकि आगे कोई इस चीज़ के लिए आगे हादसा ना करे, किसी का भाई की जान ना जाए, आगे को किसी का भाई ख़त्म ना हो। कोई ये कदम उठाने से पहले अपने बारे में सोचे। उनका सब यही है मांग हमारी कि एनकाउंटर बस। प्लान तो ये है, अगर इंसाफ, क्योंकि 6-7 मर्डर हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा या नहीं होता तो एक ना एक दिन हमारे यहाँ के 10-15 घर बिक चुके हैं। ठीक है, ये कुछ हाल ही में बेचे हैं, 6 महीने साल के अंदर। मुश्किल से इन 10 सालों में यहाँ के कम से कम 40% पलायन हिंदू कर चुके हैं, 60% रह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जा ही रहे हैं। यहाँ का जो आर्थिक, यहाँ के जो वो है ना, क्रिमिनल स्थिति को देख के शाम के टाइम बहन हमारी सब्जी लेने नहीं निकल सकती, उस पर भद्दे कमेंट्स होते हैं। आप खुद यहाँ एक हफ्ता रह के देख लीजिए, हमारी अभी ये तो नॉर्मली है, खैर दिखेंगे नहीं। आप आइए यहाँ नॉर्मल जो लाइफ चलती है, फिर देखिए यहाँ पे कितना क्राइम है और कितना नशा तस्करी होती है। मुस्तफाबाद इलाके में हाल ही में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। शाहदरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने बताया कि लापरवाही बरतने के आरोप में 4 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जब संवाददाता डिप्टी कमिश्नर से मिलने पहुंचे तो उनके पीए ने बताया कि वे 1 सप्ताह की छुट्टी पर हैं। वहीं एमसीडी बिल्डिंग विभाग के अधिकारी AK मीना, जो इस क्षेत्र के जिम्मेदार थे, वे हादसे के बाद से लापता हैं। एमसीडी के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि एक जूनियर इंजीनियर जो पहले इसी क्षेत्र में तैनात था और जिसके खिलाफ पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी, उसे तुरंत सेवा से हटा दिया गया है।
3 और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिन्हें या तो सेवा से हटा दिया गया है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसके अलावा नवंबर 2024 से इस क्षेत्र में तैनात इंजीनियर को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले 4 मंजिला इमारत गिरने से पूरी दिल्ली में एक दहशत का माहौल था और ये दहशत का माहौल कहीं ना कहीं जो एमसीडी के ऊपर भी दबाव में बनने को नज़र आया। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी जो एमसीडी का कार्यालय है वहाँ पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से जानकारी मिली है कि जो मुस्तफ़ाबाद में बिल्डिंग गिरी है उस दौरान जो 2019 से 21 के तहत जूनियर इंजीनियर के साथ एमसीडी के बिल्डिंग के कर्मचारी वहाँ पे तैनात थे, जो वहाँ पे अपॉइंटेड थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया और बाकियों पे जो आए हैं उनके तहकीकात के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। फ़िलहाल इस पर राजनीति बनी हुई है, चाहे वह कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या बीजेपी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, मुआवजे को लेकर मांग है और रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान है कि जिनकी डेथ हुई उनको 2 लाख रुपए और जो इंजर्ड है उनको 50,000 तक का उपचार के लिए बात की गई है। लेकिन फ़िलहाल अभी जब मैं दिल्ली जो अपना उत्तर जो एमसीडी का कार्यालय वहाँ पर आया था, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर है और जो एक्शन है, जो बिल्डिंग के एक्शन है वो कहीं ना कहीं फ़ोन नहीं उठा रहे और ऑफिस में नहीं मिले, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उनसे हम बात करना चाहते थे कि वे नाम डिस्क्लोज़ करें, लेकिन पूरी बिल्डिंग नाम डिस्क्लोज़ करने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, SCN दिल्ली। सोमवार से पूर्वी दिल्ली में एमसीडी द्वारा रेडी पटरी वालों का सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसमें साउथ और नॉर्थ जोन के अधिकारियों ने सबसे पहले उन इलाकों को देखा जहां वीकली मार्केट लगती है। एमसीडी यूनियन ने इस पहल को सराहनीय बताया है और कहा है कि ये सर्वे बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यमुना पार के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से रेडी पटरी तैनात है, जो विभाग की मिलीभगत का नतीजा हो सकते हैं। यूनियन का मानना है कि इस सर्वे के बाद अनधिकृत अतिक्रमण कम होंगे और अधिकृत रेडी पटरी वालों को राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर अनऑथराइज्ड कंप्लेंट के चलते कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता द्वारा सूरजमल विहार, विवेक विहार, ज्वाला नगर, शाहदरा, साउथ जोन और नॉर्थ जोन के कार्यालय के बाहर किए गए जायजे में बड़ी संख्या में अधिकृत और अनअधिकृत रेडी पटरी खड़ी पाई गई। देखो, अभी नई सरकार आई है, नई सरकार की नई नीतियाँ होती हैं और ये जो नीति है सर्वे करने की और ठेली पटरी के जो हैं उनके सर्वे करने की जो है, तो सर्वे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एमसीडी के अंदर इतने सारे जो ठेले लगे हुए हैं, बहुत से ऐसे अनऑथराइज हैं जो जिनकी वजह से भीड़ होती है और गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं। अगर निगम के सरकार से या दिल्ली सरकार की तरफ से अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि जो ये ठेले रिक्शे वाले हैं या ठेली पटरी वाले हैं उन लोगों की सही पहचान होगी और उनको उनकी वैसी अलॉटमेंट भी हो सकती है भविष्य में। नहीं, देखिए, सर्वे तो करना चाहिए। कुछ जगह एमसीडी की है, कुछ इनको लाइसेंस वगैरह देने चाहिए। कई जगह रोड पे ना लगा के ऊपर लगवा दें, उनको लाइसेंस दें। कमाना खाना सबको है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। क्यों अमीर लोग तो अपनी दुकान लेके बैठे हुए हैं, लाइसेंस बनवा रखे हैं। रेडी पटरी वगैरह के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो सर्वे तो होना ज़रूरी है, लेकिन इनको कुछ ऐसा स्थान देना चाहिए जहाँ अपने गुजर बसर कर सकें। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपना राय रखना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के नागरिक होने के नाते, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि अनऑथराइज तरीके से जगहों पे कब्जा कर लेते हैं, जिसके जो जी में आता है कहीं पे भी रोड़ी लगा लेते हैं। इससे ट्रैफिक को भी जाम लगता है, रास्ते में आने जाने की भी जगह का व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये बिल्कुल निगम की अच्छी पहल है कि वो इसकी एक सर्वे कर रहा है कि जो ऑथराइज पर्सन है उसी की रेडी लगे। ज़रूरत नीडी जो है, आवश्यक जो लोग हैं उनको ही जगह दी जाए, ताकि मतलब आने जाने में कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक सुचारू रूप से अपने तरीके से चलता रहे और जो इलीगल लोग हैं उनको परेशानी पड़े, इसमें कोई हमें दो राय नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें एक युवती सायरा उर्फ परवीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सायरा 4 महीने पहले हुए राहुल हत्याकांड की मुख्य गवाह थी और शक था कि वह कोर्ट में बयान बदल सकती है। इसी डर से राहुल के चाचा किशन, उसके दोस्त फिरोज और उनके साथी रिजवान ने मिलकर सायरा की हत्या की साजिश रची। रिजवान ने सायरा से दोस्ती कर उसे गोली मारी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर रिजवान को गिरफ्तार किया और पूछताछ में सच सामने आया। हत्या में इस्तेमाल हुआ कट्टा, एक कारतूस, 15,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
ये हत्या के पीछे जो 4 महीने पहले नंदनगरी थाने में राहुल नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था, तो उसके जो राहुल के चाचा हैं किशन, उनको इस बात से बहुत दुख था और इस बात से बहुत गुस्सा था कि ये लड़की सायरा की वजह से उस लड़के राहुल का मर्डर आज से 4 महीने पहले नंदनगरी थाने एरिया में हो गया था। तो उसने, इसके चाचा ने बदला लेने के लिए 2 लड़कों को, एक उनके साथ जो काम करता है लड़का अमन, उसको और रिजवान को हायर किया पैसे देकर कि इस लड़की को की हत्या कर दी जाए, जो कि रिजवान ने पैसों के लालच में और एरिया में अपनी दबंगाई बढ़ाने के हिसाब से इसकी हत्या कर दी। इसको जब आगे पूछताछ करी गई तो पता चला कि इसको जो कट्टा, देसी कट्टा, फायर आर्म भी किशन ने ही प्रोवाइड कराया था। हमारी टीम ने, जीटीबी एनक्लेव थाने टीम ने वो देसी कट्टा भी रिकवर कर लिए। उसमें एक कार्ट्रिज भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 15,000 रुपये कैश जो इस लड़के को दिए थे वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। रिजवान को दिए थे ये 15,000 रुपये किशन ने, और 2 मोबाइल फ़ोन जिनके थ्रू ये कम्युनिकेट करते थे। एक रिजवान का मोबाइल फ़ोन और वो जो लड़की जिसकी मर्डर किया रिजवान ने, सायरा, उसका मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर कर लिया है। इसमें हमने रिजवान को, फ़िरोज़ को और जो लड़के का चाचा है फ़िरोज़ खान अलियास अमन, जो मैंने पहले बताया, उसको, और किशन कुमार या किशन जो चाचा है राहुल का, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जब हमने चेक किया तो इसमें प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी पाई गई हैं। 3 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं किशन की। दिल्ली के यमुना विहार में दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर चेन लूट की वारदात सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रविवार को हुई इस घटना में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक मनीष गंभीर से पिस्टल दिखाकर सोने की चेन लूट ली। वारदात उस समय हुई जब मनीष दुकान के बाहर खड़ा था। एक बदमाश ने मास्क पहन रखा था जबकि दूसरा हेलमेट लगाए हुए था। दोनों बाइक से आए, पिस्टल तानी और चेन लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस का कहना है कि वह वीडियो का पता लगा रही है कि यह यमुना विहार के किस जगह का है और मामले की जांच जारी है। शाहदरा जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आदतन अपराधी नजीमुद्दीन को अवैध देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सीबीटी ग्राउंड शाहदरा के पास गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में घूमते देखा। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान नदीमुद्दीन के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इस मामले में आनंद विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पूछताछ के दौरान नदीमुद्दीन ने खुलासा किया कि उसने ये हथियार अपने पड़ोसी अखिल मामा से खरीदा था, जिसकी 5 साल पहले मौत हो चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच अब भी जारी है। वेलकम पुलिस ने 2 बाइक चोरों और चोरी की एक बाइक खरीदने वाले को पकड़ा है। पुलिस ने इनसे चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। ये कार्रवाई एक बाइक चोरी के मामले की जांच करते हुए की गई। वेलकम पुलिस ने टीम का गठन किया जिसमें एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे। एसीपी भजनपुरा विवेक त्यागी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के कैराना से चोरी की गई बाइक बरामद की गई। ये बाइक अमित निवासी गाँव बरनावी, थाना कैराना, यूपी के पास से मिली। पूछताछ में अमित ने बाइक चोरी करने की बात कबूल की और अपने साथियों का नाम बताया। अमित की निशानदेही पर पुलिस ने शोएब और आमिर को पकड़ा। दोनों की निशानदेही पर जाफराबाद इलाके से दूसरी चोरी की बाइक बरामद हुई। पूर्वी दिल्ली के नन्नगरी और गीता कॉलोनी डीएम ऑफिस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार, हिंसा, आगजनी, लूटपाट और पलायन जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक विशेष समुदाय को संरक्षण दे रही है और हिंदू संगठनों की सहायता करने वालों पर भी अत्याचार हो रहा है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वीरेंद्र शर्मा, गोपाल कन्हैया, रवि दत्त, बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गोपाल कन्हैया ने कहा कि हम देश में 70% होते हुए भी सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। अगर हम 30% होते तो शायद आवाज भी नहीं उठा पाते। बंगाल में हिंदू समाज के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस सब के बीच में वहाँ की राज्य सरकार का पूरा संरक्षण उन असामाजिक तत्वों को प्राप्त है जिन्होंने हिंदू समाज की बहनों को, बेटियों को असुरक्षित कर रखा है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ हिंदू समाज को वहाँ पर इतना उत्पीड़ित किया जा रहा है कि गांव-गांव वहाँ पर मालदा, 24 परगना जिलों में गांव के गांव हिंदुओं के उजाड़े जा रहे हैं। इन घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय संगठन ने सारे देश भर में आज जिला आयुक्त कार्यालय पर एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जिला आयुक्त को एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को देने के लिए सौंपा गया। इस प्रकार का ये कार्यक्रम सकुशल सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने हिंदू समाज का आक्रोश प्रदर्शन करते हुए ये संपन्न हुआ। पड़पड़गंज इलाके के विनोदनगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय में आज सांसद हर्ष मल्होत्रा और पड़पड़गंज के विधायक रवि नेगी की मौजूदगी में गर्भवती महिलाओं और स्कूली बच्चों को पोषण आहार किट बांटी गई। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित और यूनिसेफ के सहयोग से ये पोषण किट 300 बच्चों और महिलाओं को बांटी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वस्थ जीवन और पोषण के महत्व के बारे में बताया, जिससे माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आज सुपोषण अभियान के तहत जो हमारे क्षेत्र में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और कुपोषित बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके गेल इंडिया की CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत और यूनिसेफ की मदद से हमने आज यहाँ पर 300 महिलाओं और बच्चों को पोषण किट दी है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है कि कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिए और कोई भी हमारी माता बहन जो फैमिली वे में है, जो गर्भवती हैं, वो भी कुपोषित नहीं रहनी चाहिए। अगर वो कुपोषित होती है तो होने वाला बच्चा भी कुपोषित होता है। तो इसके अंतर्गत एक कुपोषण को दूर करने के लिए, सुपोषण करने के लिए एक किट, पौष्टिक किट हमने आज यहाँ पर 300 लोगों को दी है, जिससे उसको अपने आहार में सम्मिलित करने के बाद उनमें आयरन की कमी नहीं होगी, विटामिन्स की कमी नहीं होगी और बच्चे भी स्वस्थ होंगे और माता भी स्वस्थ होगी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।